जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो प्रायः यूज होता है डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन के साथ, मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चंस के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, कभी भी आपके पास कैलकुलेशन में इस तरह का सिचुएशन बन जाए, यानी कि एक फंक्शन है एफ एक्स और इसके साथ एडिशन में है इसी का रेसिप्रोकल यानी कि 1/fx, तो इसकी जो रिजल्ट आती है वो क्या है। तो इसका रिजल्ट बेटा एक फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है ना, जिस चीज को हम यूज करके फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसकी रिजल्ट क्या है तो ध्यान से देखना, इसका रिजल्ट जो है वो फंक्शन की नेचर से पता चलता है। ये फंक्शन है किस टाइप का। अगर फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन है, यानी कि वैसा फंक्शन जो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दे, वो फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन होता है। जैसे कि मॉडुलस फंक्शन हो गया, स्क्वायर फंक्शन हो गया, स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, ये सारे के सारे फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो अगर ऐसा फंक्शन में ऐड हो उसकी रेसिप्रोकल, तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखना। यानी यहां पे मैं कंडीशन लिख रहा हूं कि अगर एफ ऑफ एक्स एक पॉजिटिव फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स क्या हो, हमेशा के लिए पॉजिटिव हो, तो इसकी जो वैल्यू आता है बेटा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर फंक्शन निगेटिव फंक्शन हो, फंक्शन अगर निगेटिव फंक्शन हो तो उस फंक्शन में जब उसके रेसिप्रोकल को जोड़ते हैं तो उसकी जो वैल्यू आता है वो -2 से पीछे की तरफ चलता है। यानी पॉजिटिव फंक्शन के लिए +2 से आगे, एंड अगर फंक्शन हमारा निगेटिव है बेटा तो इसकी जो वैल्यू आएगा वो इसकी वैल्यू -2 से पीछे चलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्या है बेटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जैसे इसका यूज अगर मैं इस तरह से करूं, ध्यान से देखना, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1/मॉड ऑफ एक्स। अब इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे, अगर आपको इसको पूछता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, कुछ भी, तो आप इसको डिफरेंशिएशन के थ्रू जाते हो, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि एक फंक्शन है और उसके एडिशन में उसकी रेसिप्रोकल फंक्शन है। इसका मतलब, और जो फंक्शन यूज हो रहा है वो मॉड है, यानी कि पॉजिटिव फंक्शन है। तो सीधा आप क्यों जाओगे, ये कॉन्सेप्ट यूज करो ना, आंसर तो वही पहुंचना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, चूंकि ये पॉजिटिव फंक्शन को लिया है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वो 2 से इंफिनिटी, 2 इंक्लूडेड, इंफिनिटी एक्सक्लूडेड। ऐसे भी पूछ सकता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है बेटा, 2, और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगा, यानी कि उसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरह के एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको बता दूं, अगर ट्रिग्नोमेट्री से भी आ जाता है, देखना कॉस थीटा में अगर ऐड किया हो बेटा सेक थीटा, तो हमें यहां क्या दिख रहा है कि ये जो सेक होता है कॉस का ही तो रेसिप्रोकल है, यानी कि ये जो फंक्शन है उसका ये क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन। अब आपसे पूछेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे अमूमन क्या होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वाड्रेंट डिसाइड कर दिया जाता है, यानी कि ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट से है। तो अगर मैं एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में रख लूं, यानी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट से लाई कर रहा है, तो अब सोचना कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो ये फंक्शन को निगेटिव बना दिया है। और अगर फंक्शन निगेटिव हो और उसके साथ उसकी रेसिप्रोकल ऐड हो, तो कौन सा लगता है बेटा, ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल्स टू -2 चलेगा। क्लियर है, यानी कि इसका अगर हम रेंज की बात करें तो -2 से पीछे ही रहेगा, -इंफिनिटी से कहां तक जा सकता है, -2 इंक्लूडेड, -इंफिनिटी एक्सक्लूडेड। यानी कि इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या है बेटा, -2, और मिनिमम इसका हम लोग निकाल नहीं सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा बहुत काम करता है, ठीक है ना, और आपका टाइम सेव करता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको पढ़ने में मजा आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।